हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड। चलिए नया लेक्चर शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मुझे बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है बराबर से? इस माइक से आ रही है आवाज? ओके। यप। चलो फाइन। कैसा रहा कल का पेपर? इजी था, टफ था? जल्दी मुझे कमेंट पे लिख के बता दो, इजी, टफ और मॉडरेट। इजी, टफ और मॉडरेट, जल्दी बताओ। आप सब लोग को आंसर की भी मिल चुकी होगी, ग्रुप पे भेज दी गई थी। ओके। ओके। मीडियम था। ओके, वेरी नाइस अपूर्वा। आदर्श मीडियम था। ओके, मॉडरेट था प्राजक्त था। ओके। ओके, मॉडरेट मॉडरेट, ओके ठीक है, सही है। और लेक्चर्स खत्म होने के बाद 1 बजे के बाद आपके कंप्लीट लेक्चर्स खत्म हो जाए, उसके बाद आप लोग जो है मुझे पर्सनल पे सब लोगों के जितने भी नंबर्स आए हैं आप लोगों ने कैलकुलेट किए होंगे तो मुझे भेज दो बेटा, है ना? तो मुझे पता चले कि क्या है, अब इसमें क्या क्या भेजना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था। एक, आपके टोटल जितने मार्क्स हैं वो माइनस माइनस सब कुछ करके टोटल मार्क्स आउट ऑफ केमिस्ट्री का, मेनली आउट ऑफ 180 कितना है, ठीक है? आउट ऑफ 720 कितना है, और कितने केमिस्ट्री में गलत हुए हैं वो खासकर मुझे ये चाहिए। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री पे कितने गलत किए हैं आपने, कितने रॉन्ग हुए हैं, और कितना टोटल है आउट ऑफ 720, वो भी चाहिए। वो वाला आप इस बार ऐड कर देना, मुझे पता चले टोटल कितना आपका हो रहा है, ठीक है? चलो वेरी नाइस, ओके। मॉडरेट मॉडरेट, फाइन। अदिति, चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने जैसे आपको बताया था, या फिर हमारा जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली अल्काइल हैलाइड्स के बाद जो है हम शुरू करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर। ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म ज्यादा थी, इसके अंदर इतनी ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म्स नहीं है, मगर इसमें रिएक्शंस काफी सारे हैं। और ये ऐसा चैप्टर है जो आपको किसी और प्रीवियस चैप्टर के साथ भी कनेक्ट करेगा और आगे आने वाले चैप्टर के साथ भी कनेक्ट करेगा, ठीक है ना? यानी बीच वाला चैप्टर ही है, तो ये कनेक्टिंग चैप्टर है। इसमें 3 पार्ट है, जैसे आप सब लोग जानते हो। अल्कोहल है, फिनॉल्स हैं, ईथर्स हैं, ठीक है? अल्कोहल, फिनॉल इन ईथर। तो पहले मैं आपको इन तीनों का डेफिनेशन बता देता हूं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर का, और बाद में हम इसके प्रिपरेशन वगैरह मेथड्स फटाफट चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी अल्केन का, कोई भी अल्केन हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, किसी भी अल्केन का कोई एक हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस हो जाए, OH से रिप्लेस हो जाए, तो इसको बोला जाता है अल्कोहल। तो इसको बोलते हैं अल्कोहल, राइट? इफ द हाइड्रोजन ऑफ एनी अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OH, दैट इज अल्कोहल। नाउ व्हाट इज फिनॉल? फिनॉल का मतलब है एरोमेटिक रिंग, मेनली बेंजीन रिंग, टोल्यूइन रिंग, कोई भी ऐसा एक एरोमेटिक रिंग। इफ द हाइड्रोजन ऑफ दिस एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय OH, दैट इज नोन एज फिनॉल। एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होता है तो उसको फिनॉल बोला जाता है। डू रिमेंबर दिस। ये डेफिनेशन बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि कई जगह पे कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जिसमें ये डेफिनेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बताता हूं, अभी अभी चेक करते हैं। और ईथर का मतलब क्या होता है?
ईथर का मतलब यह है कि किसी भी अल्कोहल के, कोई भी अल्कोहल, ROH, CH3OH, वॉटेवर, किसी भी अल्कोहल का अगर ये हाइड्रोजन जो है वो किसी और अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए, यानी मान लो ये ROH है और इसका H जो है वो किसी R से ही रिप्लेस हो जाए या R डैश से रिप्लेस हो जाए, दिस R एंड R कैन बी इक्वल और इट कैन बी डिफरेंट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका R और R डैश क्या है, R और R डैश क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। मगर ये हाइड्रोजन अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप से अगर रिप्लेस हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, ये है ईथर, ये हो जाता है ईथर। ठीक है, चलिए अब इस तीनों की डेफिनेशन से जो एक क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताता हूं, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन ये है, नॉर्मल या डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता है कि C7H8O जो है इसके कितने आइसोमर्स हैं, इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। सुनना बराबर से बेटा, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C7H8O इज पॉसिबल। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं C7H8O है ना, तो यहां पे अच्छा अच्छा अच्छा, वन सेकेंड हाँ, देखो मैं पहले आपको इसका आइसोमर ढूंढने के लिए जो हमारा जो ओरिजिनल हमने जो मेथड डेवलप किया है उसी को फॉलो करते हैं। हाँ, हमने ये मेथड डेवलप किया है कि पहले हमेशा क्या करो, किसी का भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया तो उसका डी यू फाइंड करो। तो डी यू फाइंड करोगे तो क्या होता है, 2C+2 माइनस एच माइनस एक्स प्लस एन होल बाई 2। ठीक है, अब यहां पे आपके पास कार्बन हाइड्रोजन तो है मगर हेलोजन नाइट्रोजन नहीं है, तो इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, नाइट्रोजन भी 0 हेलोजन भी 0, ये हो जाएगा 2 × 7 + 2 - 8 बाई 2 इज इक्वल टू, ये आपका 7 2 14, 14 + 2 मतलब 16, 16 - 8 मतलब 8, और 8 बाई 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब कि यहां पे डी का वैल्यू जो है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू जो है वो क्या है, 4 है। तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी के लिए भी, किसी भी कंपाउंड के लिए डी का वैल्यू अगर 4 आता है तो इसका मतलब उसमें एक बेंजीन रिंग तो है ही है, एक बेंजीन रिंग तो होना ही है इसके अंदर, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब अगर बेंजीन रिंग है तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 कार्बन एटम इसमें आ गए, 6 हाइड्रोजन एटम इसमें आ गए, मगर डेफिनेटली कितना कार्बन बच गया, एक कार्बन बच गया अभी भी, और बाकी आपके 2 हाइड्रोजन बच गए, एक ऑक्सीजन बच गया। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसमें 6 के 6 हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कार्बन के ऊपर 6 के 6 हाइड्रोजन इंटेक्ट तो नहीं रहेंगे, कोई ना कोई हाइड्रोजन तो रिप्लेस हुआ होगा। तो मैं एक डायरेक्टली एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे कि ये CH2OH हो जाएगा। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये 6 कार्बन, ये 7वां कार्बन, ये एक ऑक्सीजन, यानी C7O तो हो गया, C7O तो हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 तो ये हो गया, और 2 + 1 यानी 8, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन और 7 कार्बन हो गए। ठीक है, तो ये कंपाउंड इसका हो सकता है। ये कौन है, ये कौन सा है इन तीनों में से, ऑब्वियसली अल्कोहल। व्हाई, बिकॉज ये अल्काइल ग्रुप था, मिथाइल CH3, उसका एक हाइड्रोजन जो है वो OH से रिप्लेस हुआ है, दैट इज अल्कोहल। अच्छा, दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, देखो यहां पे OCH3 बना दें, इस अल्कोहल को मैं ईथर में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिकॉज ईथर एंड अल्कोहल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, सो आई कैन रिप्लेस और आई कैन कन्वर्ट अल्कोहल इनटू ईथर। ठीक है, ये ईथर है, ईथर का मतलब क्या, OH, यानी ROH था, ROH था, उसका एक H हटा दिया, R मतलब ये बेंजीन रिंग, यहां पे O का मतलब ये ऑक्सीजन, और H को मैंने रिप्लेस कर दिया। अगर पहले वहां पे होता तो क्या होता, बेंजीन रिंग OH, उसमें से H को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया, ऐसा ही हुआ ना, ये मतलब ये ईथर है। अच्छा, तो फिनोल कैसे हो सकता है, फिनोल का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, फिनोल कब बोलोगे, फिनोल तब बोलोगे जब बेंजीन रिंग का कोई भी H, बेंजीन रिंग का कोई भी H, मान लो ये वाला H जो है वो रिप्लेस हो गया OH से,
तो इसको बोला जाता है फिनॉल। तो वही हुआ ना, एक बेंजीन का एक H जो है वो OH से रिप्लेस हो गया, स्टिल अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, सॉरी एक कार्बन बचा हुआ है, तो वो कार्बन एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये बना देगा क्रेसॉल। इस कंपाउंड का नाम है क्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल एंड पेराक्रेसॉल। ऑर्थो, मेटा, पेरा, क्रेसॉल। इसको बोलते हैं क्रेसॉल्स। ये सारे क्रेसॉल्स हैं, ऑर्थो, मेटा, पेरा, क्रेसॉल्स। तो बस ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इसके, C5H10 C7H8O के। इसमें एक आपका अल्कोहल है, एक ईथर है, और 3 यहां पे फिनॉल्स हैं। तो ये समझना, गलती ना हो जाए, फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली OH जो है वो अटैच्ड होना चाहिए। ये फिनॉल नहीं है, ये तो अल्कोहल है, ये ईथर है, ठीक है, और ये फिनॉल है। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C7H8O? सो देयर आर 5। नाउ द क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड, हाउ मेनी फिनॉल आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ C7H8O? सो ओनली 3। हाउ मेनी ईथर आइसोमर्स आर पॉसिबल? ओनली 1। हाउ मेनी अल्कोहल? ओनली 1। एक ही अल्कोहल है, एक ही ईथर है, और 3 क्या है? फिनॉल्स है। सो ये क्वेश्चन एक्चुअली इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से बनाया गया था कि आपको फिनॉल, अल्कोहल या ईथर पता है या नहीं, राइट? वो जानने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले IITs में पूछा गया, बाद में AIPMT में पूछा गया, उसके बाद बोर्ड्स में पूछा गया, सब दूर आ रहा है ये। तो ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, गॉट इट, जो डेफिनेशन के बेस पे है। मिटा दे, क्लियर हो गया इतना? चलो 10 सेकंड दे रहा हूं इसको, जल्दी। ओके, नाउ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का GMP। अल्कोहल कैसे बनाते हैं? खैर, अल्कोहल बनाने के लिए तो कई सारे मेथड्स हैं, कई सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं, ठीक है। मगर यहां पे हम जो आपको टेक्निक बताएंगे, वो वाला टेक्निक जो है वो ऐसे ही हम टेक्निक्स ले रहे हैं यहां पे, जो डायरेक्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, उस तरह की टेक्निक ले रहे हैं ना। जैसे कि एक सिंपल सा रिएक्शन है, नंबर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसे होता है? हमारे पास है, मान लीजिए, इथाइल क्लोराइड, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, इसका आप हाइड्रोलिसिस करना चाहते हो। तो हाइड्रोलिसिस के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप ले सकते हो एक्वियस NaOH, एक्वियस KOH, एक्वियस AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और ये सारे एक्वियस। और मैं ले सकता हूं मॉइस्ट Ag2O। वापस आया बेटा, देखो, मॉइस्ट Ag2O। मैंने बताया था मॉइस्ट Ag2 अल्काइल हैलाइड से बनाएगा अल्कोहल, और अगर मैंने ड्राई ले लिया Ag2O, ड्राई Ag2O ले लिया, तो वो अल्काइल हैलाइड से बनाएगा ईथर। डू रिमेंबर दिस। ऐसी चीजें जो है वो कनेक्ट करके याद रखो। हमारा ब्रेन हमेशा चीजों को कनेक्ट करके ही याद रखता है, हमारे न्यूरॉन्स का कनेक्शन भी ऐसे ही बनता है ना। तो ऐसी चीजों को कनेक्ट करो तो इजीली आप याद रख सकते हो, ठीक है। सो एक्वियस NaOH, एक्वियस KOH और एक्वियस AgOH और मॉइस्ट Ag2O, ये लेके भी बना सकते हो। सिंपल सा कंपाउंड बनेगा, यानी सिंपल सा ये रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो गया, और यहां पे अकॉर्डिंगली
क्लोरीन सोडियम, पोटेशियम सोडियम, सिल्वर सोडियम, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड जैसा कंपाउंड आपको एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा। सोडियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट मिल सकता है, पोटेशियम क्लोराइड मिल सकता है, या फिर सिल्वर क्लोराइड मिल सकता है। ये इसका क्या है, बाई प्रोडक्ट है बेटा। इज इट ओके? सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। कोई ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन है। एक ही चीज यहां पे याद रखनी है, एक चीज यहां पे याद रखनी है कि ये मॉइस्ट होना चाहिए या फिर एक्वियस होना चाहिए। अगर आपने इसको अल्कोहलिक कर दिया, अल्कोहलिक अगर NaOH KOH अगर कोई भी अल्कोहल ले लिया आपने, हाइड्रोक्साइड ले लिया अल्कोहलिक, तो ये सब्स्टिट्यूशन करेगा। कल मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, कल ऐसा ही रिएक्शन मैंने दिया था, इथाइल क्लोराइड प्लस NaOH, मगर वहां पे था अल्कोहलिक, मतलब इथेनॉल लिया था। अगर इथेनॉल लेते हो तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, वो इलिमिनेशन करता है। वहां पे बन रहा था इथीन, वहां पे इथीन बन रहा था, और वो बच्चा ढूंढ रहा था कि इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं है ना। सो प्रिसाइजली रिएजेंट्स को बराबर से चेक करते जाओ, एक्वियस है या फिर वो अल्कोहलिक है। इज इट ओके? राइट, नेक्स्ट चलिए, एक और मैं अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। एक और अल्काइल हैलाइड है CH2, यहां पे Cl, यहां पे Br, और इसका रिएक्शन कर रहा हूं मैं एक्वियस KOH के साथ। चलिए, एक्वियस KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये डेफिनेटली इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, प्लस KCl KBr। ये हमें 2 मोल्स लेना पड़ेगा, 2 मोल्स ऑफ KOH ले रहा हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे KCl KBr बनेगा, और डायोल इथिलीन ग्लाइकॉल, इस कंपाउंड का नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। वापस इथिलीन ग्लाइकॉल का मैं यूज बता देता हूं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है ये, यानी आपके कार वगैरह में या फिर ये जो ट्रक्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर आगे क्या होता है, रेडिएटर होता है। रेडिएटर का काम क्या होता है, इंजन को कूल रखना, इंजन को कूल रखना। उसमें से पाइप सॉरी 1 सेकेंड ओके सॉरी, देखिए, इथिलीन ग्लाइकॉल का काम होता है कि इंजन जो है उसके आगे जो रेडिएटर है उसके अंदर पानी भरा होता है जो इंजन को कूल रखता है, उस रेडिएटर में रखा जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल। हाई एल्टीट्यूड पे, या फिर मान लो कोई लद्दाख पे गया, लेह लद्दाख पे जाता है, या फिर कोई अमेरिका कनाडा वगैरह रशिया में कहीं रहता है, तो उसकी कार का यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो तो माइनस में चला जाता है तो उस कार के अंदर रेडिएटर का पानी फ्रीज ना हो जाए, इसलिए उसमें ये इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड किया जाता है। इसका एक और नाम भी है, इसको IUPAC भी दे सकते हो, 1,2 इथेन डायोल, 1,2 इथेन, इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। इसका एक और नाम भी है, इसको बोला जाता है विसिनाल डायोल। ये विसिनाल डायोल है, वीसी डायोल, विसिनाल डायोल, ठीक है। विसिनाल डायोल स्टेबल होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जेमिनल डायोल आ गया अगर किसी भी जगह पे अगर आपको ऐसा रिएक्शन बताया जाए, देखिए Br एंड Br, इसको बोलते हैं जेम डाइहेलाइड, ठीक है, इथिलीन ब्रोमाइड, इथिलीडीन ब्रोमाइड। इथिलीडीन, इसको बोलते हैं इथिलीडीन ब्रोमाइड। इथिलीडीन ब्रोमाइड का मतलब सेम कार्बन पे 2 ब्रोमीन। अब इसका रिएक्शन मान लीजिए मैं कर रहा हूं एक्वियस NaOH के साथ तो हमें क्या मिलना चाहिए, इस तरह का कंपाउंड मिलना चाहिए, बहुत नेचुरल है। दोनों ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा ये OH, और आपको मिल जाएगा 2NaBr एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। बट ये है जेम डायोल, और जेम डायोल कभी भी स्टेबल नहीं होता। वापस याद रखो, ये मैंने इसलिए ये बार बार बता रहा हूं मैं, क्योंकि रेमेटिमन रिएक्शन वगैरह में ये आएगा, काम में आएगा, राइट। चलिए, जेम डायोल हो गया, तो जेम डायल में क्या होगा, CH3CH
O हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा, ये अल्कोहल से। ठीक है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है जेम डायल। जेम डायल कहीं पे भी हो, वो इमीडिएटली क्या हो जाता है, डिकम्पोज। डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल के एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा इसके ऊपर और मैं प्रकाश डालता हूं, इसके ऊपर और हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, अगर ये ब्रोमीन टर्मिनल है, सुनना बराबर से बेटा, अगर ये दोनों ब्रोमीन टर्मिनल पे लगे हुए हैं, एंड पे, किसी भी राइट हैंड साइड या राइट या लेफ्ट हैंड साइड के एंड पे लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने 2 ब्रोमीन लगा दिए। अब इसका मैं कर रहा हूं रिएक्शन यहां पे एक्वियस 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, तो -2 NaBr होने वाला है, इतना तो पक्का है। अब CH3CH2CH ऑब्वियसली 2 Br की जगह पे 2 OH आ जाएंगे, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे हम। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के क्या बना लोगे, CH3CH2CHO। यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के आप बना सकते हो, ओह सॉरी, भावनाओं में बह गया, ये OH और ये H माइनस H2। गॉट इट? ठीक है, तो क्या बन गया, CHO एल्डिहाइड। तो अगर टर्मिनल डाइहैलाइड है, तो वो हमेशा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, वो हमेशा CHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर नॉन टर्मिनल ब्रोमाइड है आपका, या फिर नॉन टर्मिनल आपका डाइहैलाइड है, और इसके साथ आप 2NaOH का रिएक्शन करते हो, तो क्या हो जाता है, एक्वियस। हाँ, तो ये क्या कर देता है, CH3COH एंड OH। ठीक है, कहां पे आ गया, वो नॉन टर्मिनल पे है, यानी बीच में, एंड पे नहीं है, बीच में कहीं है, राइट, नॉन टर्मिनल डायोल हो गया। तो ये भी क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -H2O होगा, मगर अब यहां पे बनेगा कीटोन। कीटोन, ठीक है, आई बात समझ में? यहां से OH और यहां से H, H2 तो माइनस हो गया और यहां पे बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो वापस से बताता हूं, देखो, टर्मिनल अल्काइन सॉरी टर्मिनल डाइहैलाइड हमेशा बनाएगा एल्डिहाइड, और नॉन टर्मिनल डाइहैलाइड जो है वो बनाएगा हमेशा कीटोन। ठीक है, चलिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं। तो ऐसे पॉइंट जो है एक बार लिख लिया करो, जो मैं बोल रहा हूं ना, वो चीज हमेशा लिख लिया करो यार। मैंने बोला ना अभी, टर्मिनल डाइहैलाइड ऑलवेज गिव्स एल्डिहाइड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, एंड नॉन टर्मिनल डाइहैलाइड गिव्स कीटोन और हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अब बात यह है कि अगर हमारे पास इस तरह का जेम डायोल है, तो क्या जेम डायल को किसी भी तरह से, क्या जेम डायल को किसी भी तरह से स्टेबलाइज किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। अगर आप इसके आसपास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, इसके आसपास हमने मान लीजिए ऐसा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, और यहां पे हमने ऐसा ही एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिया -I, ये -I ग्रुप है, तो डेफिनेटली इस जेम डाइहैलाइड को स्टेबलाइज कर देगा। रीजन बिहाइंड, यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक पॉसिबल है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन सुनिए, दूसरा रीजन सुनिए, दूसरा रीजन ये है कि जब ये मैं वापस यहां पे CCl3 लिख देता हूं, हाँ CCl3, ये OH है, ये OH है, ये CCl3 है, सुनना बराबर से। अब मैं बेटा यहां से OH हटा रहा हूं, ठीक है, और यहां से हटा रहा हूं मैं
H। क्लियर? कोई आपत्ति तो नहीं है? सॉरी, आज थोड़ा गड़बड़ है यार गले में। OH हटाया तो OH माइनस जाएगा, तो ये कार्बन क्या बनेगा? प्लस। ये H जो है वो प्लस जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या बनेगा? माइनस। और अल्टीमेटली क्या होगा? ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होने वाला है? बॉन्ड बनने वाला है। देखो, बॉन्ड बन के क्या बन जाएगा? कीटोन, है ना? तो यहां पे बॉन्ड बनने वाला है। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो वो दोनों विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इस ये कार्बन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं होने देंगे वो। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो पहला रीजन है कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो कि उसका सबसे स्ट्रांग रीजन है। और दूसरा रीजन यह है कि यहां पे क्या हो जाता है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के दोनों विड्रॉइंग ग्रुप जो है स्टेबलाइज नहीं होने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल हो जाएगा। जबकि यहां पे देखो, यहां पे ये दोनों क्या थे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, प्लस आई ग्रुप थे ये दोनों। तो यहां पे कार्बोकैटायन को वो क्या करता है? स्टेबलाइज कर देता है। कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसी बात समझ में? दोनों रीजन बराबर से समझ में आ गया, राइट? तो वापस याद रखो कि टर्मिनल अगर आपके पास डायोल है तो वो अल्डिहाइड बनाता है, नॉन टर्मिनल डायल कीटोन बनाता है। मगर नॉन टर्मिनल डायल को स्टेबलाइज करने के लिए पॉसिबिलिटी है कि अगर उसके आसपास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो वो स्टेबल हो सकता है। इज इट ओके? ये क्लियर है इतना कहानी, राइट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस करके हम बना सकते हैं अल्कोहल्स। ठीक है, एक और रिएक्शन बता रहा हूं आपको। सॉरी, हाइड्रोलिसिस ही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। मगर इसका रिएक्शन किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, यानी H प्लस। कई जगह पे लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2O, कई जगह पे लिखेंगे H2O एंड H प्लस, कई जगह पे लिखेंगे H3O प्लस। दोनों तरीके, सॉरी तीनों तरीके हैं, H2O प्लस H2SO4, H2O प्लस H प्लस और H3O प्लस। तीनों तरह से हाइड्रोलिसिस को प्रेजेंट किया जाता है। कई बार तो सिर्फ H प्लस लिख देते हैं, सिर्फ H प्लस। मान लेना आपको कि ये H प्लस है तो हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है, राइट? ऐसा करते हैं। इसका करो हाइड्रोलिसिस, तो ऑब्वियसली बात है यार यहाँ पे कि ये H प्लस है और OH माइनस है, तो H प्लस और OH माइनस क्या करेंगे? एक यहाँ पे जाएगा H प्लस और यहाँ पे जाएगा OH माइनस, सो विल गेट दिस अल्कोहल। सिंपल, कोई ज्यादा इसमें कोई मैकेनिज्म या फिर कोई झंझट नहीं। हाइड्रोलिसिस हुआ, सिंपल, वाटर मॉलिक्यूल लग गया। अच्छा, एक और हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है जो हम पहले भी बता चुके हैं, वापस आपको बता रहे हैं। H प्लस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करोगे, ये आपका एसिमेट्रिकल, ये भी एसिमेट्रिकल, दोनों एसिमेट्रिकल आ गए। जैसे ही बेटा डबल बॉन्ड दिखाई दे ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी दिखाई दे, अब पहले चेक कर लो कि क्या वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। ये देखो कैसा है, सिमेट्रिकल, कहानी खत्म, मार्कोनिकॉफ अप्लाई नहीं होगा, राइट? ये एसिमेट्रिकल है, हाँ ठीक है, मार्कोनिकॉफ अप्लाई हो सकता है। तो बगल वाला देखो, बगल वाला भी एसिमेट्रिकल है तो डेफिनेटली मार्कोनिकॉफ अप्लाई होगा, तो डेफिनेटली मार्कोनिकॉफ अप्लाई होगा, दोनों एसिमेट्रिकल है तो। और यहां पे HBr है और यहां पे कोई पेरोक्साइड है। HBr और पेरोक्साइड, सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के लिए ही वो क्या करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ या खाराश रूल एप्लीकेबल होता है। इज इट ओके? इस तरह का डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया? कल भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उसे पूछा था HCl के साथ पेरोक्साइड लिया था, HCl के साथ पेरोक्साइड था, तो कई लोग सोचने लगे थे HCl के साथ पेरोक्साइड, जैसे पेरोक्साइड देखा
एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया ना, नहीं, HBr एंड पेरोक्साइड ओनली लीड्स टू एंटी मार्कोनिकोव, बाकी कोई भी नहीं। बाकी कहीं भी पेरोक्साइड डाल दे, कुछ मत सोचो। आई बात समझ में? राइट, ऐसा स्ट्रिक्टली कई चीजों को तो ऐसा स्ट्रिक्टली याद ही कर लो कि HBr और पेरोक्साइड है, तभी बनाओगे आप क्या, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, ओके, दोनों एसिमेट्रिकल हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, negative part of the reagent goes to less number of hydrogen containing carbon of double or triple bond। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और हमें मिल गया ये प्रोपेन टू ऑल, सेकेंड कार्बन पे OH मिल गया। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन था हाइड्रोलिसिस वाला, जिसे हमें बना सकते हैं। अच्छा, एक और रिएक्शन बताता हूं, देखो इसी में एडिशन करते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अल्किन कैसा है, एसिमेट्रिकल। इसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं मैं HOCl का, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, ये है हाइपोक्लोरस एसिड। इस हाइपोक्लोरस एसिड में क्या होता है, यहां पे Cl प्लस होता है और OH माइनस होता है। Cl प्लस है और OH माइनस है, तो यहां पे अब ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होता है, ये माइनस बनता है, ये बनता है प्लस। ठीक है, सॉरी। So negative part of the reagent goes to less number of hydrogen containing carbon of double or triple bond। उसी मार्कोनिकोव के रूल को ध्यान में रखते हुए हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है 1 क्लोरो प्रोपेन टू ऑल, 1 क्लोरो प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज या फिर एक बहुत काम की चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं। हमेशा हमेशा जब भी हम एसिमेट्रिक अल्कीन या सिमेट्रिक अल्कीन, किसी भी अल्कीन के साथ एसिमेट्रिक कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं जिसमें एक प्लस और एक माइनस हो, तो सबसे पहले जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो होता है हमारा पॉजिटिव आयन। हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ पहले अटैच्ड होता है, पहले रिएक्ट करता है, हमेशा कटायन। द रीजन बिहाइंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन याद आया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था बेटा, -2 और डॉट डॉट टू π2 प्लस, -2 π2 प्लस। हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन का ये बेसिक चीज है यार, ये सब दूर अप्लाई होती है। मैं ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों एग्जांपल्स ले लूं, मगर ये वाला कभी भी रूल फेल नहीं होता। हमेशा नेगेटिव या अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, वही कहां जाएंगे, पाई बॉन्ड के साइड पे जाएंगे। पाई बॉन्ड ही कहां जाएगा, प्लस के साइड पे जाएगा। ये हमेशा होता है, क्योंकि हमेशा हाई टू लो डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होता है। अब देखो यहां पे क्या है, पाई बॉन्ड है, इस पे प्लस चार्ज है, तो पाई कहां जाएगा, प्लस के साइड पे हुआ ना, π2 प्लस गया ना, तो पहले कौन जाएगा, कटायन इस पाई के साथ जुड़ेगा, कटायन इस पाई के साथ जुड़ेगा, ये वाला कटायन इस पाई के साथ जुड़ेगा। तो यहां पे ATY कर लिख दो, एड टू योर नॉलेज, ATY करके लिख दो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, -2 प्लस। सो flow of electron is -2 plus, so always positively charged ion of the asymmetric reagent attached to the double or triple bond first, double or triple bond first।
है ना। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्ट होता है, कई लोगों को ये दिमाग में मिसकंसेप्ट होता है कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली क्या बोला जाता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अ रिएजेंट गोज टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये पहले OH वहां पे जाता होगा, बाद में हाइड्रोजन लगता होगा। ऐसा नहीं है, ये रूल ऐसा नहीं बता रहा है कि कौन पहले जा रहा है कौन बाद में जा रहा है, वो तो ये बता रहा है कि ये नेगेटिव पार्ट कहां जा रहा है, कहां जा रहा है वो बता रहा है, वो ये नहीं बताता कब जा रहा है। टाइम के बारे में कोई बात नहीं है इसकी, है ना। तो ये कंसेप्ट बराबर से दिमाग में बिठा लो कि हमेशा पहले कटायन अटैक करेगा, बाद में एनायन। ठीक है, मगर एनायन जाएगा कहां, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे जाएगा, गलती ना हो, याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताने जा रहा हूं जिसका आपको आंसर मुझे भेजना है, यही प्रोपीन ही है, और प्रोपीन के साथ रिएक्शन करने के लिए मैं ले रहा हूं यहां पे NOCl। NOCl आपको बताना है कि NOCl से प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले तो दिमाग ये लगाना है कि NOCl में कौन कितना प्लस है कौन माइनस है, और बाद में आपको आंसर बताना है NOCl। ठीक है, इसका मुझे आंसर बताना है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा है NOCl वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काम की चीजें थी जो मैंने बता दी आपको। स्टिल हाइड्रोलिसिस ऑफ आल्कीन में ही हम आगे चलते हैं, इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। NOCl लिख लिया ना, मिटा देते हैं इसको। अब मैं रिएक्शन कर रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का फर्स्ट स्टेप में B2H6 के साथ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। B2H6 है डाइबोरेन, ये डाइबोरेन है, ये आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हम करने जा रहे हैं इसका ही हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेस। ठीक है, इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट ऐसा होता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ये वाला प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। इस प्रोपीन से मुझे मिलेगा प्रोपेनॉल, मगर वन प्रोपेनॉल, फर्स्ट कार्बन पे जो है वो OH लग जाएगा, वन प्रोपेनॉल बनता है। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये वाला पार्ट हाइड्रोबोरेशन है, ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HBO, इसको बोला जाता है HBO। तो चैनल है वो नहीं है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO रिएक्शन है ये। ठीक है, तो इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल रही है, ये था प्रोपीन, और ये है प्रोपेन वनॉल, प्रोपेन वन ऑल। तो ये वाला जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट कैसा है, अगर हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करें तो हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ है, यहां पे OH लग गया, मतलब ये प्रोडक्ट है लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। यहां पे हमें मिलता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। इसमें किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। इस पूरे कंपाउंड में ये जो 3 कार्बन थे वो 3 कार्बन का चेन एज इट इज रहा है, और लास्ट में OH लग गया। तो ये याद रखो, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एंड विदाउट रीअरेंजमेंट। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है यहां से विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। ऐसा ही एक और रिएक्शन बताने जा रहा हूं मैं,
जिसको बोला जाता है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अच्छा, इसका मैं मैकेनिज्म बताऊं, पूरा प्रोसेस कैसे होता है बता दूं आपको? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, यस और नो। डू यू नीड द मैकेनिज्म ऑफ दिस? इसके सारे स्टेप्स बताऊं क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के डायरेक्ट फाइनल आंसर से पता चल जाएगा। जल्दी फटाक से मुझे कमेंट करके बताओ, यस और नो। जितना यस और नो आएगा उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। हाँ खैर, किया तो है हमने, ये सही बात है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, ये आपने कर लिया था इसलिए। अच्छा, ज्यादा लोग चाहते हैं कि हम बताएं, ठीक है। इन बोर्ड्स, हाँ ठीक है, बोर्ड्स में सही आप लोगों ने किया था ये, हमने भी एक बताया था एक बार क्लास में भी। You have did this? Okay, fine. चलिए, so it is no use of going through the mechanism. I think if you know the final product, this is enough. क्या है वो आपको याद रखना है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है और विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। चलिए, तो सेकंड वाला बताता हूं, इसके जैसा ही एक और है। सेम रिएजेंट हम यूज करेंगे या फिर सेम यहां पे हम सबस्ट्रेट यूज करेंगे। यहां पे लेंगे हम मर्क्यूरी एसीटेट with THF, mercury acetate with THF, and second is Na sodium borohydride, NaBH4, राइट। ये मर्क्यूरेशन है, ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन है, ये डी मर्क्यूरेशन है, इसका नाम है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, OMDM बोलते हैं इसको, OMDM। और यहां पे मिलने वाली जो प्रोडक्ट है वो ऐसी है, CH3 CH CH3, यहां पे बन जाएगा OH। ये था प्रोपेन 1 ऑल, ये मुझे मिलता है यहां पे प्रोपेन 2 ऑल। तो यहां पे मुझे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑब्वियसली मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहां पे लिखेंगे हम मार्कोनिकोव प्रोडक्ट एंड विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट एंड विदाउट रीअरेंजमेंट, ये एंड है, विदाउट रीअरेंजमेंट है ना, मार्कोनिकोव एंड विदाउट रीअरेंजमेंट। तो अब हम आपको, ये तो दो अलग अलग मैंने आपको मेथड्स बता दिए कि प्रोपीन से कैसे बना सकते हैं एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट थ्रू दिस HBO and Markovnikov product with this OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब हम एक सिंपल वाला एग्जांपल लेके इन तीनों एग्जांपल्स को समझा देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं और ये समझाता हूं कि कैसे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या कैसे रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा हम बोल रहे हैं यहां पे, है ना। तो एक एग्जांपल लेता हूं जिससे ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। चलो, दे रहा हूं इसके लिए 5-7 सेकंड, फटाफट इसको चेक कर लो, देख लो, कंडीशंस देख लो, क्या क्या कंडीशन है वो देख लो, बस क्या क्या कंडीशन है वो देखो। इसके लिए HBO के लिए H2
B2H6 डाइबोरेन THF, H2O2 एंड OH माइनस। और OMDM के लिए पहले मर्क्यूरी एसिडेट THF, सेकंड स्टेप में NaBH4। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, ये जो एग्जांपल मैंने लिया है, ये एग्जांपल काफी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इसमें आपको तीनों रिएक्शन जो है वो समझ में आ जाएंगे, और ये डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। अब तक जेई या नीट में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये पूछने के चांसेस डेफिनेटली हैं कि यही एग्जांपल लेके आपको पूछा जाए। चलो पहले हम बताते हैं यहां पे HBO। ये कई बार एग्जांपल ले चुका हूं मैं, हर बार मैंने आपको बोला है कि ये काम का है। HBO में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, B2H6 है और THF है, और यहां पे होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड OH माइनस। चलो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा वो चेक करना है हमें। यहां पे ले रहा हूं मैं OMDM, इसमें हम लेंगे CH3C डबल और ट्वाइस HG NTHF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये ईथर है बेटा, ये है THF, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। तो THF का काम होता है एज ए सॉल्वेंट। सेकेंड स्टेप में है NaBH4 डीमर्क्यूरेशन, और लास्ट में यहां पे मैं सिंपल हाइड्रोलिसिस ले रहा हूं, हाइड्रोलिसिस विथ H2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये नॉर्मल अभी जो हमने लिया था वही हाइड्रोलिसिस हम लेंगे। चलो जल्दी फटाफट इसका आंसर बनाते हैं। देखो हमने क्या बताया, चलो पहले मैं ये लास्ट वाला बता देता हूं, बाद में ये दोनों बताता हूं। हाइड्रोलिसिस हम पानी से कर रहे हैं, तो ये आपका एसिमेट्रिकल ईथर है, तो ये आपका क्या है, एसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये तो कैटलिस्ट है। ये पानी H2O जो है वो हमारा रिएजेंट है, तो वो इसके साथ रिएक्ट करने के लिए जा रहा है। हाँ, तो पहले क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस बन गया, तो प्लस को देखो, प्लस कौन से कार्बन पे है, कार्बोकटायन। कौन सा है ये, सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकटायन, क्योंकि उसके दोनों साइड पे एक कार्बन है, सेकेंडरी कार्बोकटायन है। तो ऑब्वियसली ये रीअरेंजमेंट करके टर्शरी में जाने की कोशिश करेगा, ये टर्शरी है क्योंकि इसमें यहां पे एक, दो और तीन कार्बन हो जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। तो पहले हम ये दिखाते हैं, देखो C, यहां पे CH3, ये H सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब मैंने क्या बोला, हमेशा पहले क्या जाता है, H प्लस जाता है, तो H प्लस यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया।
इस माइनस को सब सेटिस्फाई करने के लिए क्या जाएगा वहां पे H+। चलो मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे सेटिस्फाई हो गया। इज इट ओके? स्टिल वी हैव दिस कार्बोकेटायन एंड देयर विल बी हाइड्राइड शिफ्ट H- शिफ्ट होगा यहां पे, हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहां पे। तो ये क्या बन जाएगा अब? साइक्लोहेक्सेन रिंग, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे CH3, ये CH2 एंड CH3। नाउ दिस इज स्टेबल कार्बोकेटायन और टर्शियरी कार्बोकेटायन। और अब इसके ऊपर जाके क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। C, यहां पे OH, यहां पे CH3, CH2, CH3। तो OH जो है वो कहां लगेगा? इस कार्बन पे लगेगा, साइक्लोहेक्सेन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH लगता है। ठीक है, यहां पे देखा मैंने जो अभी चीज बताई थी ना, दी पॉजिटिव पार्ट पहले रिएक्ट करता है। अगर पहले यहां पे पॉजिटिव पार्ट रिएक्ट किया होता तभी तो ये क्या होता, CH3 बन जाता ना, और तब वो कार्बोकेटायन बच जाता। अगर पहले ही नेगेटिव चार्ज ने रिएक्ट किया होता, पहले ही नेगेटिव चार्ज ने रिएक्ट किया होता तो यही रिएक्ट कर देता वो, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता। तो रीअरेंजमेंट का चांस ही नहीं मिलता। कैटायन रीअरेंजमेंट करता है, एनायन नहीं। तो वापस याद रखो, हमेशा कैटायन जुड़ गया, CH3 बन गया, और प्लस चार्ज भागता रहेगा पूरे कंपाउंड में, जहां पे स्टेबल होगा वहां रुक जाएगा। तो यहाँ पे स्टेबल हो गया, वहां पे रुक गया, अब रिएक्ट करा OH-, अब नेगेटिव पार्ट की बारी आई। देखा ना, राइट? अब आएगा नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ क्या? यस ऑब्वियसली, ये शिफ्ट क्या है? रीअरेंजमेंट ही तो है। अब इन दोनों में क्या होता है? अब HBO वाला दिखाता हूं मैं। चलो HBO वाला चेक करते हैं। HBO ने क्या बोला था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बोला गया था? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा विदाउट रीअरेंजमेंट। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मतलब OH को यहां पे लगना है, और विदाउट रीअरेंजमेंट। तो यहां पे ये CH, ये CH3, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2OH। लुक, अगर रीअरेंजमेंट हुआ होता, बॉन्ड तो ऐसे ही ब्रेक होगा ना तीनों में, इन तीनों केस में ये बॉन्ड तो ऐसे ही ब्रेक होगा, यहां पे माइनस वहां पे प्लस। तो यहां पे कोई ऐसा रीअरेंजमेंट हुआ ही नहीं, रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, वो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो, हाइड्रोबोरेशन सॉरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन में M आता है तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है, M है तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली क्या हो जाना चाहिए? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली सेकंड कार्बन पे OH आ जाना चाहिए, इस कार्बन पे OH आ जाएगा, यहां पे आएगा H। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा। देखा, अगर HBO है तो टर्मिनल पे 1 हाइड्रोक्सी, अगर H ये OMDM है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, तो 2 हाइड्रोक्सी, और अगर यहां पे है तो ये वहां से चेक करोगे तो थर्ड पे OH आ गया। तो तीनों में हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिल रही है। तीनों का बराबर याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है ये, मस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल, तीनों का कंसेप्ट क्लियर करता है। चलो दे रहा हूं आपको वापस 10 सेकेंड, देख लो बराबर फटाफट। सही है, ओके डन। डाइल्यूट H2SO4, हाँ ठीक है, पानी डाल दिया डाइल्यूट ही हो गया वो। ओके चलिए,
Now, next is reduction of CO compounds, carbonyl compounds. रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो रिड्यूस होके अल्कोहल्स बना सकते हैं अमाइड को छोड़ के. अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, ये सारे जो है वो रिड्यूस होके क्या बनाते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं, एक्सेप्ट अमाइड. अमाइड का रिडक्शन करते हो तो वो अमाइन बनाता है, प्राइमरी अमाइन, ना कि अल्कोहल. ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं. चलिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से हैं? फर्स्ट में ले रहा हूं यहां पे एसिटाल्डिहाइड. चलो इसका करो रिडक्शन. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट. क्या करेगा ये? H ऐड करेगा. ठीक है, कितने H चाहिए हमें? CH3C CH2OH ऐसा बनेगा. देखो यहां पे एक H चाहिए और यहां पे हमें एक और H चाहिए, यानी 2H की रिक्वायरमेंट है हमें. यहाँ पे ऑलरेडी एक H है, एक H आ जाएगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, बन जाएगा अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो एसिड बनता है, एसिड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनेगा, ऑब्वियस है. वाइस वर्सा रिवर्स रिएक्शन है. अच्छा, कीटोन ले रहे हो. चलिए, कीटोन का भी रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और इसके लिए तो सोडियम प्लस इथेनॉल भी होता है, C2H5OH. स्पेशली कीटोन का रिडक्शन करने के लिए ये सोडियम प्लस इथेनॉल का मिक्सचर, सोडियम प्लस इथेनॉल का मिक्सचर जो लिया जाता है. ओके, CHOH, HNCH3. यहां भी कितने H की रिक्वायरमेंट है? 2H. यहां भी 2H चाहिए, एक ऊपर एक नीचे. चलिए अब चेक करते हैं. CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH. चलो हमारे पास है यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड. सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, NaBH4. ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही. इसका करेगा रिडक्शन, बनाएगा CH3 CH2OH प्लस H2O. देखो इसका रिडक्शन कर दिया उसने, एक H OH H2O चला गया और यहाँ पे CH2 एंड CH3. सो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हुए? 4H. देखो एक H इस OH के साथ H2O, दूसरा H यहाँ पे, तीसरा H यहाँ पे, चौथा H यहाँ पे, 2H यहाँ पे चाहिए. दिखा देते हैं, चलो ना. इसके साथ एक H चाहिए, 2H यहाँ पे चाहिए, एक H यहाँ पे चाहिए. कितने H की रिक्वायरमेंट है? 4. ये H2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये OH हो गया, बन गया यहाँ पे अल्कोहल. पर एक चीज ध्यान रखो, देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे अल्डिहाइड बनता है और फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे एसिड बनता है. यानी अल्कोहल से अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से एसिड होता है. मगर जब वापस आते हो ना एसिड से, तो एसिड से डायरेक्टली अल्कोहल बनता है, अल्डिहाइड वाला स्टेप नहीं आता. वापस जब आते हो रिडक्शन में तब अल्डिहाइड वाला स्टेप नहीं आता है, क्योंकि यहां पे ये हाईली रिएक्टिव है. इस वजह से क्या हो जाता है, जल्दी से वो खुद हाइड्रोजन को ग्रैब करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. अल्डिहाइड वाला स्टेप आने ही नहीं देता वो. ठीक है, सो एसिड तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? अल्कोहल. ओके, चलिए एक और बताते हैं. एसिड क्लोराइड लेते हैं. चलो पहले एस्टर ले लेते हैं. इसका एसिड का ही भाई है एस्टर, उसको पहले ले लेते हैं. चलिए इसका रिडक्शन देखिए. इसका अगर रिडक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. कई बार यहाँ पे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन भी लिया जाता है, या फिर ब्यूटाइलेटेड आइसोब्यूटाइल कंपाउंड भी लिया जाता है, राइट. मगर हम लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4H. कौन कौन से कहां कहां H यूज होंगे? देखो यहां पे एक H यूज होगा, C3OH मिथेनॉल हो गया, 2H यहां पे और एक H यहां पे, हो गया ना वापस.
ये बन गया आपका इथेनॉल, CH3CH2OH प्लस बाई प्रोडक्ट है इथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल, इथेनॉल एंड मिथेनॉल, ये मिथेनॉल और ये बन गया इथेनॉल। ठीक है, तो अगर आपको इथेनॉल इथेनॉल है मगर बाई प्रोडक्ट अल्कोहल मिल रहा है तो वो एस्टर का रिडक्शन है, और अगर पानी मिल रहा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये दो प्रोडक्ट आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका इनिशियल कंपाउंड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा कंपाउंड ना पूछे तो सब पूछेंगे एसिड या एस्टर, तो आप बोल सकते हो कि अगर अल्कोहल प्लस वाटर है तो वो कहां से आया होगा, एसिड से आया होगा, और अल्कोहल प्लस अल्कोहल है तो डेफिनेटली वो कहां से आया होगा, एस्टर का ही वो रिडक्शन होगा। इज इट फाइन, राइट? चलो अब यहां पे चेक करते हैं एसिड क्लोराइड के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl, इसका भी रिडक्शन करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ, जो आपको अल्कोहल तक लेके जाता है। सुनना, और भी ले सकता हूं मैं, रिडक्शन के लिए मैं और भी ले सकता हूं, कॉपर और जिंक का मिक्सचर ले लो, वो भी रिड्यूस करता है, मगर उसमें क्या होता है कि वो एल्केन तक लेके चला जाता है, इतना स्ट्रांग है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना ही स्ट्रांग है कि वो अल्कोहल तक जाएगा, अल्कोहल को फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा। चलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे भी आपको 4H चाहिए, 4H में क्या होगा, 2H यहां पे, 1H यहां पे, 1H यहां पे, तो फाइनली आई विल गेट दिस CH3 CH2OH प्लस HCl। ठीक है, ऐसा बन गया एनहाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। चलो इसका करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। यहां पे अब मुझे चाहिए 8H, ये काम की चीज है, क्योंकि अब तक हम 2H 2H 4H 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 यूज कर रहे थे, मगर ये ऐसा आपका कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड है, ग्रुप वाला, जिसमें 8H चाहिए। देखो कैसे, 2H इसको चाहिए, 2H यहां पे चाहिए, 2H यहां पे चाहिए, 1H इसको चाहिए, वापस 2H इसको चाहिए, और 1H यहां पे चाहिए। मतलब हमारे पास यहां पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 8H चाहिए हमें, तब जाके ये क्या बनाएगा, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन मतलब H2O तो माइनस हो गया, यहां पे एक H2O तो बनेगा ही बनेगा, ये तो कंफर्म बात हो गई। यहां पे क्या बनेगा, CH3CH2OH, 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 यहां भी क्या बनेगा, CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH, ethanol. So 2 moles of ethanol I am getting and 1 mole of water. 1 मोल यहां पे वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, या सॉरी एसिटिक एनहाइड्रेट का रिडक्शन। इज इट ओके, क्लियर इतना? ये है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। अमाइड के साथ नहीं होता। अगर मैंने यहां पे अमाइड ले लिया, पहले इतना आप चेक कर लो, अमाइड वाला अलग से लिख देता हूं मैं। अमाइड में क्या होता है वो देखो,
ये एसिडामाइड है, यानी एसिटामाइड है ये। अगर आप इसका रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, यहां पे हमें H की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, यहां पे अगर मान लो हमने ऐसे किया कि यहां पे एक H दे दिया, एक H यहां पे दे दिया, एक H इसको दे दिया, यानी ये CH2 यानी हमने बना लिया NH3 CH और ये OH। मगर NH3 तो स्टेबल नहीं होता, NH3 प्लस हो जाएगा, जो कि एक लिविंग ग्रुप है, तो NH3 माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। देखो पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हमने आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में भी चेक किया था, इस तरह से ये NH3 प्लस हो जाएगा। जैसे Na3 प्लस हो गया, यहां वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ रिएक्ट करके शायद ऐसा बन सकता है, CH3 CH2 एंड OH प्लस बना देगा NH3, अमोनिया मिल गया मुझे। ठीक है, एक तो ये कंपाउंड इस तरह से अल्कोहल की पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो H प्लस है, ये वाला H प्लस यहां पे जो एक्स्ट्रा है, वो इस OH को उठा ले और CH3 CH2 NH2 वापस बन जाए। तो ये ज्यादा पॉसिबल है। ये ज्यादा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है, यानी वो प्रोटॉन ही तो है, वो क्या हो जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर दे, OH के साथ। ये आपका क्या हो गया, अब H प्लस लेके, यानी इसने H प्लस लिया, H प्लस एक्सेप्ट करके वो क्या बन जाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड। वो कॉन्जुगेटेड एसिड इस OH को क्या कर देगा, प्रोटोनेट करेगा। ये OH का ये, यानी OH के साथ ये H माइनस H2 कर देगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, वापस CH2 NH2। तो यहां पे अल्टीमेटली हमें कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 4। कैसे कैसे, एक यहां पे लगा, एक यहां पे, यानी 2 यहां पे लग गए और एक इसके साथ, और यहां का H वापस आ गया इसके साथ। मतलब मैं अल्टीमेटली ऐसा बोलूं तो इस ऑक्सीजन के साथ 2, इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। वो वाया नाइट्रोजन यहां पे आएगा, मगर इस NH2 को तो कुछ नहीं होने वाला। NH2 तो एट द एंड इवेंचुअली क्या बन जाएगा, वापस NH2 ही रहेगा। मतलब ये प्राइमरी अमाइन बनेगा। ठीक है, तो ये वाला पाथ जो है वो नहीं होता, ये वाला पाथ जो है वो फॉलो होता है। ये वाला H जो है वो इसको हाइड्रोलाइज कर दे और बना दे प्राइमरी अमाइन। इसलिए अमाइड से कभी भी, अमाइड से कभी भी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता, वहां से हमेशा होता है प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन ऑन रिडक्शन। तो वो हम यूज नहीं करेंगे, ये एक एडिशन है, इसको एड टू योर नॉलेज करके डाल दो, ETY के एड टू योर नॉलेज, कि अमाइड जो है वो हमेशा प्राइमरी अमाइन बनाता है, ना कि अल्कोहल। आगे बात समझ में? चलो इसको कर देते हैं रिमूव। हमने आपसे लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर ग्रिग्नार्ड, अच्छा यहां पे ये जो मेथड है, अब ये है अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ये वाला जो आपका है, उसमें दो मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछे थे, उसके आंसर्स मुझे फटाफट से भेजो, 1 मिनट।